लंबे समय बाद जो है एक आईपीओ खुला हुआ है, उसका एनालिसिस कल भी हमने करने की कोशिश की, आज भी करते हैं। और आस्था मैम से तो विशेष तौर पर लोग आईपीओ एनालिसिस सुनना चाहते हैं, लेकिन शायद जिस तरीके का ठंडा रिस्पांस है, मतलब बहुत उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। हर्ष, क्या कुछ वजह है इसके पीछे? जी, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आपको स्थिति बता देते हैं यहाँ पर। तो कल जो है सब्सक्रिप्शन लेवल 16% के आसपास था, और यहाँ पर जो कंपनी है अपने जो फंड है करीब 2,981 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, जिसमें 8 करोड़ करीब 10 लाख शेयर्स हैं, जिसके ज़रिए यहाँ पे फ्रेश इशू है, और इसके अलावा ओएफएस के ज़रिए करीब 1 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स हैं। अब अगर हम लोग अभी की स्थिति देखें यहाँ पर, तो अब ये देखिए सेकंड डे है, और स्थिति क्या है कैटेगरी और सब्सक्रिप्शन के हिसाब से QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की देखें तो अभी नील है, लेकिन एनआई के मोर्चे पर देखें तो 0.18 टाइम्स जो है सब्सक्रिप्शन हो चुका है। रिटेल की बात करें, ये फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। अभी जो मैं डाटा देख रहा हूँ, जब ग्राफिक्स बनाए थे, लेकिन अब ये फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं 2 बजे के आसपास यहाँ पे, और टोटल जो है करीब 0.22 टाइम्स, यानी कि करीब 22% से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो चुका है यहाँ पर। तो ये स्थिति यहाँ पे सेकंड डे देखने को मिल रही है। अब ग्रे मार्केट की स्थिति बताते हैं आपको, ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है। तो ग्रे मार्केट की अगर हम लोग दिखाएं आपको, तो ये देखिए 3 रुपये प्रति शेयर के भाव पर कल हम लोग बता रहे थे अपने व्यूअर्स को कि 0 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, और आज जो है 3 रुपये, यानी कि जो 321 का अपर ब्रांड है उसके हिसाब से आप 3 रुपये और जोड़ लीजिए, तो यानी कि ये जो है एकदम इस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो फ्लैट स्थिति देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम लोग और चीज़ें बताते हैं आपको कि यहाँ पर जो ब्रोकरेज की रिपोर्ट है वो क्या कहती है। तो ब्रोकरेज की रिपोर्ट हम लोग दिखाते हैं एक करके कि देखिए, सबसे पहले बजाज ब्रोकिंग की बात करते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि लॉन्ग टर्म निवेशक हैं जिनके पास एक्स्ट्रा फंड है वो इसमें निवेश कर सकते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो कंपनी है लॉस मेकिंग है, और करीब जो कंपनी पे कर्ज है वो 1100 करोड़ से ज़्यादा का है, लेकिन यहाँ पर जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है वो निवेश कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा और कौन सी रिपोर्ट है, क्या कहती है यहाँ पर, तो ये देखिए अरिहंत कैपिटल की रिपोर्ट है, लिस्टिंग गेन्स के लिए सब्सक्राइब करें। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से ईवी स्पेस में 2 व्हीलर जो है सेगमेंट है वो बढ़ रहा है, उसका फ़ायदा यहाँ पे कंपनी को मिलेगा। और साथ ही यहाँ पे कंपनी के जो कुछ मॉडल्स है, जैसे रिड्जा नया मॉडल लॉन्च हो रहा है और कंपनी अपनी नई फैक्ट्री को अब स्केल कर रही है, तो वो भी फ़ायदा मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है वेंचर कैपिटल की। तो वेंचर कैपिटल सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पर साफ तौर पे कहा है कि लिस्टिंग गेन्स के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इनका ये कहना है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी प्रीमियम है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफ़ी कंपनी निवेश कर रही है, जिसका फ़ायदा आगे चलकर देखने को मिलेगा। अब हम लोग एक बार फटाफट से यहाँ पे अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। देखिए, आज दूसरा दिन है, तो 30 तारीख यानी कल ये बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट जो है 2 तारीख को होगी इसकी, 2 मई को। प्राइस बैंड 304 से 321, और जो हम लोग जीएमपी दिखा रहे हैं 3 रुपये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है बस। यहाँ पे 46 शेयर्स का अलॉटमेंट साइज है, और यहाँ पे जो है 5 तारीख को आपके अकाउंट में जाएगी, और लिस्टिंग जो है 6 मई को होगी। चलिए, 4.5% अब तक जो है सब्सक्राइब हुआ है, और बिल्कुल सही कहा आपने, रिटेल हिस्सा पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया है 1.07 गुना। मैम, क्या हुआ एथर को? क्या ओला के सेंटिमेंट ने मूड ख़राब कर दिया लोगों का, या और कोई वजह मान रही हैं? आपको क्या लगता है इतना ठंडा रिस्पांस क्यों मिला एथर को, जबकि काफ़ी लंबे अरसे बाद कोई आईपीओ आया था? देखिए, एथर की यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल मैं इस कंपनी के बारे में बोलना चाहूंगी। बिल्कुल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स ये बनाते हैं, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। अब अगर मैं इसके पॉजिटिव्स की बात करूं तो पॉजिटिव में जो एथर रिस्टा करके इन्होंने अभी फैमिली स्कूटर इनका लॉन्च किया था 2024 में, उसको मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और उसकी वजह से इन्होंने मार्केट शेयर गेन भी किया है। आरएचपी में फिगर्स दिए हैं 11-12% के मार्केट शेयर के, लेकिन लेटेस्ट वाहन पोर्टल के डेटा के हिसाब से देखें तो उस मार्केट शेयर में भी बढ़ोतरी हुई है, और रिस्टा का काफी अच्छा डिमांड है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वैल्यूएशंस यहाँ पे देखें तो वैल्यूएशंस के फ्रंट पे इन्होंने ओला के हिसाब के वैल्यूएशन कर दिए या फिर ओला से ज्यादा किए हैं। 2 रेशियोज देखे हैं, प्राइस टू सेल्स और ईवी बाय सेल्स, दोनों पैरामीटर्स पे ओला से ज्यादा की वैल्यूएशन इन्होंने की है, जबकि ओला की बैंडविड्थ ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ओला का ज्यादा है इनके कंपैरिजन में, और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ अगर देखें तो वो ओला की ज्यादा है। लेकिन इनके फीचर्स क्या है और इनका पॉजिटिव क्या है ओला के कंपैरिजन में? क्वालिटी, इनोवेशन, R&D, बहुत सॉलिड क्वालिटी है इनके स्कूटर की, और इसी वजह से वो अभी काफी ज्यादा पसंद बनी हुई है लोगों की। तो सब पॉइंट्स का जब हमने यहाँ पे एक पूरा आकलन किया तो यही एक चीज समझ में आती है कि मार्केट कंडीशंस भी, जैसे आप अभी स्टार्टिंग में भी बात कर रहे थे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है, तो प्रेजेंट एनवायरनमेंट में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है इस आईपीओ पे बेट लगाना, क्योंकि
ऑलरेडी वैल्यूएशन फ्रंट पे भी ये फुली प्राइस लगता है। तो हमने हमारे क्लाइंट्स को जो मैंने आईपीओ नोट बना के भेजा है, उसमें भी हमने यही चर्चा की है कि ये एक रिस्की बेट हो सकता है प्रेजेंट मैक्रो सिचुएशन को देखते हुए आईपीओ में लगाना, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी ज्यादा है। पर कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक है, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि लॉसेस में है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम ये लॉसेस थोड़े कम होते हुए नजर आएंगे। बट अभी के लिए एक बार रिस्क नहीं ले सकते, तो इसमें हमारी तरफ से यही सलाह है कि लिस्टिंग के बाद इसे देखें, अभी इसे रहने दें। अभी के लिए रहने दें, चलिए ठीक है, लिस्टिंग के बाद देखा जाएगा। मैम, काफ़ी टाइम के बाद कोई मतलब आईपीओ आया और इस तरह का मतलब वैल्यूएशन को भी लेकर के सवाल उठने लगे, तमाम चीज़ों को लेकर के। आपको लगता है कि मतलब जो प्रमोटर्स हैं उनकी तरफ से कुछ चूक हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं सेंटिमेंट्स को? इस तरह के सेंटिमेंट्स में भी अगर वैल्यूएशन को लेकर के सवाल हो या प्राइस बैंड पे सवाल हो, तो कितना सही मानती है आपकी टिप्पणी क्या होगी इस पर? देखिए, ये आईपीओ जब आने वाला था तो शायद ये हायर वैल्यूएशन पे आने वाला था। इसका साइज और बड़ा था जो प्रमोटर्स ने ऑलरेडी कर्टेल किया है। तो वो भी एक शायद कारण हो सकता है कि उन्होंने और ज्यादा इसको कर्टेल करने का या वैल्यूएशन को नीचे करने का नहीं सोचा, ये माइंड में रखते हुए कि ऑलरेडी जो ये साइज पे लेके आना चाहते थे उससे इन्होंने साइज इशू का छोटा कर दिया है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो अराइज हुई है, वो ये आईपीओ के प्राइस डिक्लेरेशन के बाद और आईपीओ डिक्लेरेशन के बाद हुई है। तो ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी क्योंकि हम कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, तो वो भी एक कंसर्न रहा। और वो चीज शायद मर्चेंट बैंकर्स भी आइडिया नहीं लगा पाए कि एकदम से इस तरह से कश्मीर का कोई इश्यू आएगा और थोड़ा सा मार्केट नर्वस हो जाएगा। क्योंकि आपने भी देखा होगा विपुल जी, फ्राइडे के दिन भी इस वजह से मार्केट में एक नर्वसनेस थी, हमने अच्छी खासी गिरावट देखी। तो ये कुछ कारण मुझे लगते हैं कि जिसकी वजह से ये आईपीओ का साइज और आईपीओ की टाइमिंग शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा अभी जल्दी हो गया इस माहौल के अंदर। लेकिन अगर मैं वैसे फंडामेंटल्स की बात करूं, क्योंकि मैंने पहले भी चर्चा की है कि ये मैंने पूरा ऑन ग्राउंड जाके चेक किया है और ये काफी अच्छा इनके प्रोडक्ट्स हैं। और देखिए, जब भी आप टू व्हीलर सेल करने जाते हैं तो सबसे ज्यादा डिमांड जो होती है वो नए फीचर्स की रहती है। इनका एथरस्टिक करके सॉफ्टवेयर है और इनके हेलमेट भी इन्होंने बनाए हैं, हेलो नाम से हैं जहां तक मुझे याद आता है। तो वो भी काफी बढ़िया फीचर्स हैं जो ये अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। लेकिन ये चौथे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पे बजाज का चेतक आता है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की मैं बात करूं। दूसरे नंबर पे टीवीएस की गाड़ियां आती हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में। तीसरे नंबर पे ओला और चौथे नंबर पे। तो वैसे भी ये चौथे नंबर के प्लेयर हैं और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी अभी बढ़ने ही वाली है विपुल जी, क्योंकि होंडा भी वो अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च करती हुई नजर आएगी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में। तो कॉम्पिटिशन भी इनको आगे जाते हुए फेस करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि वो सारे पॉइंट्स को मद्देनजर भी रखा जाए बिफोर अप्लाई द इशू। बाकी मेरे हिसाब से कुछ एक जियोपॉलिटिकल चीजें जो हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते, वो भी एक मेन कारण रहा कि टाइमिंग थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई इस आईपीओ को लाने में। थोड़ा जल्दी आया, कोई बात नहीं। चलिए हर्ष, शुक्रिया, थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस आईपीओ में क्या करें। तो अभी के लिए बिल्कुल कंप्लीट आंख बंद करके नो है, बिल्कुल इससे दूर रहें। तो इसी के साथ जो है इस सेगमेंट को करते हैं हम यहाँ पर समाप्त।